हेलो एवरीवन, आज हम सीएम श्री के एग्जाम्स के जो सिलेबस रहेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसको सीएम श्री के बारे में नहीं पता, खासकर स्टूडेंट सिक्स के लिए, जो अभी फिफ्थ में है जो सिक्स में जाएंगे, एट्थ वाले जो नाइन्थ में जाएंगे, टेंथ वाले जो 11th में जाएंगे। ये एक पुरानी वीडियो है मेरी, उसको देख लेंगे। सीएम श्री क्या है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भेज दूंगा। अब इसके बाद हमने सीएम श्री को वहाँ पर हमने डिस्कशन करे थे। तो डिस्कशन करने के बाद हम वहाँ पे आ गए थे कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाले हैं और बाकी सारी चीजें कैसे रहेंगी। आज हम बात करेंगे कि सीएम श्री एग्जाम में हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं सीएम श्री के। तो सीएम श्री के सिलेबस को जो सर्कुलर में आया है वो क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के बेसिस पर है। क्लास 6 का बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे अपठित गद्यांश और पद्यांश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको लिखने के लिए, मतलब पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, उस पैराग्राफ से सवाल बनाए जाएंगे, उस पैराग्राफ से सवाल बनाए जाएंगे और सवाल का उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, और ये पूरा पेपर एमसीक्यू होने वाला है, OMR बेस्ड। OMR मतलब एक शीट मिलती है, वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका गद्यांश पद्यांश आने वाला है, देन उसके बाद आपका आने वाला है हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण मेन चीज दोबारा, हिंदी व्याकरण से भी सवाल आएंगे क्लास 6 में। और अगला आता है इंग्लिश। इंग्लिश में भी सेम चीज, आपको एक पैराग्राफ देंगे, पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन बना के देंगे वो सर, और क्वेश्चन में से आपको एमसीक्यू देना पड़ेगा। तो पहले आपको कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन रीड करने हैं और पैसेज भी रीड करना है, तो पोएम्स भी आ सकते हैं, पोएम्स, ये सारी चीजें आपकी आ सकती हैं, उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश ग्रामर और उसका यूज भी आना चाहिए आपको, कि जैसे प्रीपोजिशन होता है और एडजेक्टिव होता है, इन सबके टाइप्स जो होते हैं, ये कब कैसे इस्तेमाल करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे इस्तेमाल करना है, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये भी हम प्रिपरेशन करवाएंगे। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस हम देखें तो जिसको हम जीके भी बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहला आपका आता है सेंसस। सेंसस यानी आंख नाक कान मुंह, ये सब, फूड न्यूट्रिशन, फैमिली, कम्युनिटीज और काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज, इवेंट्स। ठीक है, और उसके बाद फेमस पर्सनैलिटीज आ गए और यूनिवर्स आ गए, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, हाइजीन, आवर सराउंडिंग, बेसिक करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है 6th क्लास में। 6th क्लास में आता है अगला मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। मेंटल एबिलिटी होता है ये कुछ मैथ जैसे ही होता है, बस आपको इसमें लॉजिक लेकर आंसर बनाना होता है। जैसे लेट सपोज आपको ट्रायंगल बना के दिया, उसके अंदर भी ट्रायंगल बना के दिया, आपको मैं काउंट करो उसके अंदर कितना ट्रायंगल, ऐसे सवाल को हम मेंटल एबिलिटी में बोलते हैं। ठीक है, तो एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में आपका मैथ आ जाता है। तो क्लास 9 का सिलेबस भी काफी सिमिलर सा ही है। लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश देखने को मिलेगा, हिंदी यहाँ पे बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। इंग्लिश आपको सबसे पहले दिखेगा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मीन्स यहाँ पे आपको अनसीन पैसेजेस और प्रोज वाइज मिलेगा और ग्रामर की यूजेज देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आएगा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा, आप कितने अवेयर हो अपनी सोसाइटी को लेकर और अपनी स्टैंडर्ड स्कूल एजुकेशन, मतलब जितना भी आपने 6th और 7th में पढ़ाई कर रखी है, उस पढ़ाई से आपने कितना कुछ सीखा है, ये सब उसके अंदर बताया जाएगा। सोशल साइंस और करंट अफेयर से जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे 6th और 7th में बनते आ रहे हैं, जो तुम्हें कभी कभी बोरिंग लगते हैं, उसमें से भी आपको यहाँ पे सवाल देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका मेंटल एबिलिटी, जो भी मैंने क्लास 6 का एक्सप्लेन करा। ठीक है, सेम वही मेंटल एबिलिटी यानी मैथ की तरह ही है, बट इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग देना पड़ता है, लॉजिकल तरीके से सोचना पड़ता है। इसके बाद आता है आपके दो मेन चीजें, जो है साइंस और है मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स 25-25 क्वेश्चन के, 25 क्वेश्चन इसके, 25 क्वेश्चन इसके, आधा पेपर इसी का ही बनने वाला है, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान रखे रहेंगे सारे बच्चे। तो साइंस का सेक्शन जो है आपको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग करनी। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग मीन्स कि जो भी आपने चैप्टर पढ़ रखे हो अपने एनसीईआरटी के, पहले चीज तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पूरी बोल के पे लेनी है। देखो यहाँ पे क्या कहता है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एप्लीकेशन प्रिंसिपल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, वर्ड एप्लीकेटेड टू क्लास 8th लेवल, मतलब क्लास 8th लेवल में जितने भी तुमने फिजिकल चीजें, केमिकल चीजें, बायोलॉजिकल, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। ये जितने भी तुमने पढ़ रखे हो ये सारे के सारे आपको बोल के पे लेने, मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सारी करनी, मतलब जितने भी उसके अंदर एक्सपेरिमेंट है, जितने भी उसके अंदर टॉपिक्स है, जितने भी अंदर उनके कंसेप्ट्स हैं, सारी की सारी चीजें हमें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, जहां मैं यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको बता दूंगा उसको आपको क्लियर करना है। अगर नहीं क्लियर होगा तो मेरे से डाउट पूछ सकते। मैथ्स में भी एनसीईआरटी की सारी चीजें हैं। क्लास 10th से जो क्लास 11th में जा रहे हैं, क्लास 10th से जो 11th में जा रहे हैं उनके लिए सेम चीज, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन रीड करेंगे, वही जो रिपीट होकर चले आ रहे हैं अभी तक क्लास 8th में, मतलब क्लास 9 में और क्लास 6 में जो रिपीट हो रहा है वही चीज यहाँ पे रिपीट।
मेंटल, वर्बल, नॉन वर्बल, ये भी वही चीज। उसके बाद थर्ड में आता है फिजिकल, केमिकल, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस। इन सब में भी आपको पूरी तरीके से प्रोफिशिएंसी आनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी मतलब आपको रटा रटाया होना चाहिए। रटा रटाया का नहीं मतलब ये नहीं है कि आपने रट कराया, मतलब सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, सारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी एबिलिटी और आपका आप कैसे एप्लीकेशन को लगाते हो, मतलब साइंस तो पढ़ लिए लेकिन आगे क्या कैसे कहाँ लगा रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे सवाल देखने को घुमा फिरा के मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल भी देखेंगे ऐसे सवाल कैसे बनते हैं। और यहाँ पे रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी जो आपके फाउंडेशन ऑफ क्लास 11th बनने वाली है। आपको पता ही होगा कि जो सीएम स्कूल है वो काफी हद तक ऊंचे लेवल का है, ठीक है, जहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी खासी होगी। तो पहला चरण आपको ऐसे ही पार करना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीजें एनसीईआरटी से निकाली जाएगी और सीबीएसई स्किल सब्जेक्ट, ठीक है। सीबीएसई के सब्जेक्ट जितने भी एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, जैसे आपके क्या होगा सब्जेक्ट्स में, साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश हो गया। तो जैसे हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखे हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, ये तो सबने पढ़ा होगा। अब मैं क्वेश्चन जो लिखने जा रहा हूँ थोड़ा अलग सा ही है लेकिन अजीब सा भी है, बट हाँ उसमें मैथ्स का बोले तो मैथ्स का जो आपका एप्लीकेशन बेसिस हो उस पर क्लियर करते हैं। ये आपका क्वेश्चन, इसके अंदर आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो मुझे एप्लीकेशन लिखना आता है, करना आता है, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल देखो यहाँ ध्यान से लगा देना। ये सारी चीजें आपके ये सवाल बन गया, ठीक है, सवाल बन गया। तो आप ये सवाल ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हैं। इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना, उसके अंदर ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर उसके अंदर ब्रैकेट सॉल्व करो, फिर 1 into 8 देखो, 1 into 8 कितना होता है, 8 होता है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा 8/39 स्टूडेंट आंसर। तो इसमें ये डिपेंड करता है कि आप अपनी मैथ की स्किल्स को कैसे यहाँ लगाते हो। सेम चीज में कुछ ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, बस उसका देखने का तरीका अलग बना दिया जाता है और यहाँ पे देखने का तरीका देख दिया। तो ऐसे करके सवाल आपको पक्का ऐसे करके देखने को मिल जाएगा।